बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अजमत अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। कैलकुलस में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 9.8 के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। 9.8 एक्सरसाइज जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो वॉशर मेथड से मालूम करना सीखा था। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको जाकर देख लें। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो आप वॉशर मेथड से किस तरह मालूम करते हैं। तो वॉशर मेथड से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल शेयर की आपके साथ और जो मेथड है वो डिस्कस किया। आज के लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज 9.8 में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है बच्चों को फेस करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को, ये है कि क्वेश्चन को देखकर ये आइडिया लगाना कि इसके ऊपर वॉशर मेथड इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, वो किस तरह आइडिया लगाया जा सकता है। तो इसमें पहली बात तो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट इतना होना चाहिए कि आपको दी हुई कर्व का ग्राफ बनाना आता हो और आपको ये पता हो कि उस जो कर्व का एरिया है उसको जब हम रिवॉल्व करेंगे तो रिवॉल्व करने के बाद वॉशर बनेंगी या नहीं बनेगी। ये तो होगा जेन्युइन मेथड आपका। कुछ यहाँ पर मैं आपको टिप यहाँ पर बता देता हूँ कि जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें वॉशर मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि याद रखें, वॉशर मेथड जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वॉशर बनने चाहिए और वॉशर तब बनेगी जब आपके पास दो कर्व गिवन होंगी। ठीक है, दो कर्व गिवन होनी चाहिए। तो आप अपनी एग्जाम्पल में देख लें, जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई है उसमें भी दो कर्व आपके पास गिवन है और इस क्वेश्चन में भी दो कर्व आपके पास गिवन है। तो दो कर्व के दरमियान जब बिटवीन शेडेड एरिया आप करते हैं, ठीक है, दो कर्व के दरमियान वाला जब एरिया शेडेड होता है तो ऐसी सूरत में फिर जब आप उस एरिया को रिवॉल्व करते हैं तो देन वॉशर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह कहता है जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर अबाउट y एक्सिस। कहते हैं आपने एरिया वॉल्यूम मालूम करना है जब आप इन दो कर्व के दरमियान जो एरिया है उसको रिवॉल्व करें अबाउट y एक्सिस। तो फिर जो सॉलिड बनेगा उसे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कहेंगे और आपने उसका एरिया मालूम करना है। तो कंसेप्ट पहले देख लेते हैं ज़रा। अब आपको देखें, सबसे पहले यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप जानते हैं ये होता है जी आपका पैराबोला। ठीक है, पैराबोला ये है जी आपका सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगली बात, y इक्वल टू 2x, ये जो आपके पास लाइन है, दिस लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। आप जानते हैं जब यहाँ पर x 0 पुट करेंगे y 0 आएगा, यानी ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, तो आपकी ये लाइन है पहले और थर्ड, उसको आपका पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी और ग्राफ इसका इस तरह होगा। ये आपके पास लाइन है y इक्वल टू 2x। ठीक हो गया जी। अब इस पैराबोला में और इस लाइन के दरमियान का जो एरिया शेडेड हुआ, यानी ये वाला, दिस इज द शेडेड एरिया। इस शेडेड एरिया को जब आपने y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है तो रिवॉल्व करने के बाद दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। रिवॉल्व करने के बाद जो सॉलिड बनेगा आपने उसका एरिया मालूम, उसका वॉल्यूम मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बन गई हमारे पास फिगर नंबर 1। अब देखें, जब आप इस एरिया को, आप गौर से देखेंगे, इस एरिया को जब आप रिवॉल्व करेंगे अबाउट y एक्सिस तो यही एरिया रिवॉल्व होकर घूमकर आपके पास इधर आ जाएगी फिगर। ये यानी जो आपको इधर नज़र आ रहा है वही इधर नज़र आएगा। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं फिगर 2 बनाने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो फिगर 2 आपकी कुछ इस तरह नजर आएगी आपको। आफ्टर रिवॉल्विंग आपकी फिगर 2 कुछ ऐसे बन जाएगी, यानी वो वाला शेडेड एरिया इधर आ जाएगा। अब मैं ये आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन करवाने की आदत है वो मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। पेपर में आप उतना कर देंगे तो काफ़ी होगा। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका आ गया, ये आपकी लाइन y इक्वल टू 2x आ गई और ये ग्राफ आ गया आफ्टर रिवॉल्विंग, ये फिगर 2 आ गई। अब उसके बाद इन दोनों फिगर को मैं कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, कंबाइन करने के बाद जो न्यू फिगर आपके पास बनेगी, आखिरी फिगर, वो कुछ इस तरह की है। ये पैराबोला आ गया हमारा।
ये आपकी लाइन जब आपने रिवॉल्व किया ग्राफ को, और ये जब आपकी लाइन रिवॉल्व करने से पहले थी, ठीक है। अच्छा, अब देखें वाशर कैसे प्रोड्यूस होगी। वाशर इस तरह प्रोड्यूस होगी, एक पॉइंट यहाँ पर पैराबोला के एक इधर है, क्योंकि ये शेडिड एरिया ना, इस शेडिड एरिया के अंदर रहते हुए आपने इधर और इधर दोनों पॉइंट को मार्क करना, उसको मिला दें, तो एक आपके पास सर्कल ये बनेगा, ये आपके पास सर्कल बनेगा। और इसी तरह ही अगर आप ये जो लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर और इसके ऊपर ये पॉइंट आप मार्क करें, उनको मिला दें, तो आपके पास जनाब ये देखें दो सर्कल बनते हुए नजर आएंगे, एक आउटर सर्कल होगा, एक इनर सर्कल होगा। वाशर कहते किसे हैं? ये वाली जो फिगर है, दिस फिगर इज कॉल्ड वाशर, ठीक है, ये आपकी वाशर है सारी। अब आपके पास यहाँ पर जो शेडेड एरिया है वो ये है, यानी ये वाशर बन रही है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बना है वो किस तरह का है, आपको पता है? सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन ये आपका पैराबोलाइड बन गया है। मतलब अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल ऊपर वाली ये चीज़ें मिटा दें, तो ये कप शेप आपकी बनती है यहाँ से, ठीक है। इस कप शेप का आपने वॉल्यूम मालूम करना है। दिस इज़ दी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ये जो आखिरी फिगर आपके पास बनी है, दिस इज़ दी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ऐसा सॉलिड जो रिवॉल्व करने के बाद हमें हासिल हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखें कि चूँकि ये सॉलिड है, सॉलिड आपका हमेशा होता है मतलब 3 एक्सिस में, तो यहाँ पर आप फिगर में यहाँ पर ये Z एक्सिस भी शो कर दें इसका, ठीक है। अच्छा, ये आपका कंसेप्ट है। आपने इस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करना है, चूँकि यहाँ पर आपकी बनी है वॉशर मानी है, तो इसका मतलब वॉशर मेथड से मालूम करेंगे। ये सारी बातें होगी कॉन्सेप्ट की। इसमें जो मेन फिगर है, एक ये फिगर आप बीच में ये वाली पहली बना दें, ठीक है, बाकी चीज़ बना देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब बीच में आपने लिखना क्या क्या है, देखें। सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपकी ये कर्व और आपकी ये जो लाइन है, इनके दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये कहाँ कहाँ पर कट कर रही है। वो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कट कर रही है ओरिजिन के ऊपर, और दूसरा ये पॉइंट मुझे मालूम करना है। ये मालूम करेंगे तो फिर हमें रेंज ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन यहाँ ऐसे स्टार्ट करना है, आप लेट कर लें, लेट ये पहली कर्व है y इक्वल टू 2x, इसे हम 1 कह देते हैं। दूसरी कर्व आपकी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसे 2 कह देते हैं। आगे आप लिखेंगे फर्स्टली वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 2, वो आप लाइन लिख लीजिएगा। इन दोनों को आपस में आप इक्वेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लेंगे, दिस विल बिकम x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो y कितना होगा? व्हेन x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y भी आपका 0 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 को आप यहाँ पर पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 में या 1 में, जहाँ मर्जी पुट कर लें, आपका y 0 आएगा। व्हेन x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब आपका y जो है वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर 4 तक। यही रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है। क्यों यहाँ पर हमने रेंज ऑफ इंटीग्रेशन y की शक्ल में क्यों लिया है? उसने कहा है कि आपने इसे एरिया को रिवॉल्व करना है y एक्सिस के अबाउट। तो y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो इसका मतलब हमारी जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो होगी y की वैल्यूज़, ठीक है। तो आगे आप लिखेंगे, सो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज is y is equal to 0 to y is equal to 4, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आपने ये लिखनी है, when we revolve the shaded area between the two curves represented in figure 1 about y axis, यानी ये लाइन लिखें, when we revolve shaded area between two curves about y axis represented in figure 1, solid of revolution
solid of revolution generated by the area is shown in figure 2 आप जब रिवॉल्व करेंगे इस शेडेड एरिया को अबाउट वाई एक्सिस के, तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जनरेट होगा इस एरिया से, वो मैंने लिखा है फिगर 2 में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। फर्दर दिस शेडेड एरिया produce washer during revolving, so we use washer method. To find वॉल्यूम। ये तो हो गई सही कंप्लीट डिटेल से क्वेश्चन को लिखना। अब फ़र्ज़ करें कि आप ये सारी चीज़ बीच में नहीं लिखना चाहते, आपको ये चीज़ भूल जाती है, आप नहीं करना चाहते, एक ये फिगर बना दें और एक लाइन सिर्फ इतनी लिख दें। एक ये आप निकाल लेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, वो तो आपको चाहिए, वो निकाल लेंगे आप, और सिर्फ इतनी ये लिख दें इसमें बात कि जी आपके पास चूँकि यहाँ पर हम ये वाशर प्रोड्यूस होंगी जब एरिया को रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, लिहाजा हम वाशर मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो होगी आपके पास जनाब मतलब काम गुजारा करने वाली बात है ये, ठीक है, ठीक है, चल जाएगा काम ये। लेकिन जो सही कंसेप्ट हैं वो मैंने सारा इस तरह जिस तरह आपने लिखा है, अगर इस तरह लिखेंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेकर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको करना इंटीग्रेट, तो ये आपके पास बनेगा, देखें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का फार्मूला यहाँ पर होता है वाशर मेथड का, पाई टाइम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 4 इनटू आउटर कर्व का स्क्वायर। आउटर कर्व क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन अब चूंकि इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं y के लिहाज से, तो यहाँ पर एक वाली बात याद रखिएगा, बाहर आएगा dy, तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ y। आपका आंसर यहाँ y की शक्ल में आना चाहिए। तो आउटर कर्व है ये पैराबोला, तो इसमें से अगर मैं आपको कहूँ x की वैल्यू निकलेगी स्क्वायर रूट y, तो ये आएगी आउटर कर्व का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आउटर कर्व अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एफ ऑफ वाई है तो एफ ऑफ वाई का स्क्वायर आएगा, माइनस इनर कर्व। इनर कर्व आपकी ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x, यहाँ से भी x निकालें तो x की वैल्यू आएगी y ओवर 2। तो फार्मूला है आपके पास, इसका होता है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पाई टाइम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अगर आप y के लास्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एफ ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस जी ऑफ वाई का स्क्वायर इनटू डी वाई। ये फार्मूला होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का बाय यूजिंग वाशर मेथड, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई y/2 का स्क्वायर, ठीक होगी जी। बस इसे आपने सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन तो आपके पास आसान है। ये आ गई 0 to 4, ये आ गया y, ये आपके पास रह जाएगा 1/4 इंटू वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, पाई टाइम y की इंटीग्रेशन होगी y²/2, 1/2 y²/2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 4 माइनस 1/4 y² की इंटीग्रेशन होगी जी y³ 3, 1/3 y³ इंटू 0 to 4। ये आपके पास आ गया इसकी इंटीग्रेशन। अब इसमें सिर्फ लिमिट आपने अप्लाई करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई इंटू 1/4। अपर लिमिट पर इसका आंसर बनेगा 16, लोअर लिमिट पर 0, आगे आएगा -1/12 और अपर लिमिट पर इसका आंसर बनेगा 64। पाई ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 8 माइनस, यहाँ पर आप इसको 4 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, 4 3 12 16 माइनस 16/3
16/3 और ये आ जाएगा 24 माइनस 16 कितना होता है जी 8 पाई/3 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जहाँ तक आपके पेपर में क्वेश्चन करने का हद है वो मैंने आपको बताया कि आप जस्ट एक पहली फिगर बना दें, उसके बाद लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल दें। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक लाइन लिख दें व्हेन वी रिवॉल्व द एरिया अलोंग वाई एक्सिस इट प्रोड्यूस वॉशर। सो टू फाइंड द वॉल्यूम बाय यूजिंग सो वी फाइंड वॉल्यूम बाय यूजिंग वॉशर मेथड, जिसका फार्मूला आपके पास ये लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जांपल है वो मैंने करवा दी पिछले लेक्चर में। तो वॉशर मेथड ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शेल मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।